हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू गाइस? होपिंग ऑल ऑफ यू आर गुड एंड हेल्दी। और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल लर्न इजी क्लासेस, लर्न इजी लर्न सिंपली। माई सेल्फ उर्वशी, योर साइंस टीचर। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बनाने में काफी हेल्पफुल होगी। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और दिसंबर स्टार्ट हो गया है तो बस कुछ बातों को ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो न केवल बोर्ड एग्जाम में आप पास होगे बल्कि बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस देखते हैं क्या है आज की लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो, सबसे पहले मैं 12th क्लास की भी बात कर लेती हूँ। अगर आप 12th का एग्जाम देने वाले हो, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो आप ये बातें बहुत जरूरी समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है और वेटेज क्या है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है। ये चीज अगर आप समझ लोगे तो शायद आपके लिए प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बनाना आसान हो जाएगा। कम समय में आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन अपनी कम कर पाओगे बच्चे। फिजिक्स और मैथ्स में आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि 8 से 12 मार्क्स के होंगे और हर एक सब्जेक्ट में ये आपके 2 क्वेश्चन होंगे। तो ये बहुत अच्छा आपके पास चांस है मार्क्स स्कोर करने का। और इंग्लिश में 50% जो है वो एमसीक्यूज आने वाले हैं। बायोलॉजी में क्या होने वाला है, बायोलॉजी में 1 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और असर्शन क्वेश्चंस आएंगे जो कि टोटल होंगे 14 मार्क्स के। और क्लास 12th बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यानी कि एमसीक्यूज नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज कहीं ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं बच्चों के लिए क्योंकि टू द पॉइंट आंसर देना होता है। जबकि 1 मार्क्स और शॉर्ट आंसर या असर्शन में बच्चे कुछ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो 12th क्लास के स्टूडेंट जरूर ध्यान देना इस बात पर। और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो और 12th के हो तो भी ये चीजों पर बहुत ध्यान देना है आपको। क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है आपके पास? ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जब पढ़ने बैठते हैं तो हम कौन सी बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस पब्लिकेशन की बुक में पढ़ूं। तो क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? तो इसके लिए मैं बोलूंगी कि जी, एनसीईआरटी आपके लिए रामबाण का काम करेगी। एनसीईआरटी अपने आप में पूरी बुक सफिशिएंट है क्योंकि इस बार वैसे भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि एनसीईआरटी बुक में से ही क्वेश्चंस आएंगे। स्पेशली जो बॉक्स बना है एनसीईआरटी में उनको जरूर पढ़ लेना क्योंकि उसमें से केस स्टडी क्वेश्चंस आपके जरूर आने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये जरूर गाइड करूंगी कि आप अदर बुक से अगर पढ़ना चाहते हो तो शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। सिलेबस में से ही आपका पेपर आएगा, आउट ऑफ सिलेबस आपका पेपर नहीं आएगा। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। हमारा सिलेबस भी 30% कम हो गया है। ब्लूप्रिंट भी आपको मैं बताऊंगी वीडियो में, ब्लूप्रिंट भी सब्जेक्ट्स के वाइज, आपके चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट बताऊंगी। ब्लूप्रिंट समझने के बाद आपको काफी हेल्प मिलेगी स्ट्रेटेजी बनाने में। और मार्किंग स्कीम भी समझ लेना बच्चों, ये सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 वीडियो में बताती हूँ। और ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि आपको केवल एनसीईआरटी पढ़नी है तो दिसंबर से स्टार्ट कर दो। और जो चैप्टर आपको लगता है कि मुझे इजी लगता है, जिस चैप्टर पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो सब्जेक्ट पहले पढ़ो और उन चैप्टर्स को पहले पढ़ जाओ। और उसके बाद जब रिवीजन की बारी आएगी तो रिवीजन के लिए भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है मेरे पास। आपको की नोट्स बनाना मैं बताऊंगी, की नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में। और क्विक रिवीजन सीरीज ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दी है, आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी आप अपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बच्चे। यहाँ पर देखो, साइंस का हम सैंपल पेपर जो है वो एनालिसिस करेंगे। साइंस के सैंपल पेपर में अब पहले क्या होता था, पहले हमारे क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा अलग था। अब जो है साइंस के पेपर में हमारे 36 क्वेश्चन होंगे टोटल। और क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 4 पार्ट में, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। फर्स्ट पार्ट यानी कि सेक्शन ए में हमारे 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और इन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपके एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी होंगे
और असर्शन वाले क्वेश्चंस भी होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लीजिएगा। असर्शन वाले क्वेश्चंस करने में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी कि किस तरीके से असर्शन वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो। और एमसीक्यूज के वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना बच्चे। सेक्शन बी में क्वेश्चंस 21 से लेकर 26 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। तो जब भी आप लेसन पढ़ना स्टार्ट करोगे तो जो शॉर्ट डेफिनेशंस वगैरह हैं, फॉर्मूले हैं, उन सब चीजों पर गौर करते रहना, तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। और इनकी वर्ड लिमिट होगी 30 से लेके 50 वर्ड की। उसके बाद सेक्शन सी में हम देखेंगे 27 से लेके 33 तक जो क्वेश्चंस आपके हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, जिनकी की वर्ड लिमिट है। और वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना बच्चे, क्योंकि कई बार हम वर्ड लिमिट भूल जाते हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में हम बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट कर देते हैं, बट मार्क्स तो आपको 3 ही मिलने वाले हैं ना, मार्क्स तो आपको 5 नहीं मिलेंगे। तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। और जब हमारी 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात आती है तो हम इसमें 30 to 50 वर्ड लिखकर आते हैं, तो उसमें तो आपको मार्क्स कम मिल जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। सेक्शन डी में क्या करना है, सेक्शन डी 34 से लेके 36 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन होंगे और जो कि हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, टोटल 20 मार्क्स के। और इसमें जो रेंज है, वर्ड लिमिट है, वो 80 से 120। तो जब आप एनालिसिस करोगे क्वेश्चन पेपर के, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आती जाएंगी। और प्रीवियस ईयर के कम से कम आप 3-4 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। बट हाँ, अभी आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि अभी जो लेटेस्ट कंडीशन चल रही है कि आपकी मार्किंग स्कीम भी चेंज हो जाए, हो सकता है आपका सैंपल पेपर भी चेंज हो जाए, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चे। एनसीईआरटी को पूरी बहुत अच्छे से कंसंट्रेटली पढ़ जाइए, फिर चाहे आपके क्वेश्चन पेपर में क्या चेंजेस होंगे। भाई 36 की जगह ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, हो सकता है कि आपके वैकल्पिक क्वेश्चंस की जगह कुछ और आपको वैकल्प दे दिया जाए, हो सकता है कि 2 की जगह आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कर दी जाए, तो यही सारे चेंज होंगे। बट सिलेबस तो वही होगा ना, सिलेबस तो आपको वही पढ़ना है, तो बस टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल तो आपका सैंपल पेपर जो सीबीएसई की साइट पर अवेलेबल है वो यही अवेलेबल है और इसी पर आपको फोकस करना है। और बस एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। और यहाँ पर मैंने आपको ब्लूप्रिंट दिखाया हुआ है जो कि साइंस के 10th क्लास के स्टूडेंट्स का है। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर में से आपको जो वेटेज है मार्क्स का वो है 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चन नंबर आएंगे, इसमें नंबर से क्वेश्चंस आएंगे। 23 मार्क्स का है आपका। यहाँ पर बस ये चीज आपको ब्लूप्रिंट अगर समझ आ जाएगी तो आप फिर उसी हिसाब से किस चैप्टर पर आपको कितना फोकस करना है, ये चीज ब्लूप्रिंट से हमें समझ आ जाती है। नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स, इफेक्ट ऑफ करंट 14 मार्क्स, नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स। अब यहाँ पर देखो, नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स का है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत लंबा लंबा इसमें लेंदी नहीं पढ़ना है। हाँ, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उन पर आपको फोकस करना है। टोटल मार्क्स हमारे बन जाते हैं 80 मार्क्स के, और इंटरनल जो आपका होगा वो 20 मार्क्स का होगा, जो कि आपको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, और हो गए हमारे टोटल 100 मार्क्स। तो ब्लूप्रिंट को समझने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि हमें वर्ड ऑफ लिविंग पर बहुत फोकस करना है और केमिकल सब्सटेंसेस भी हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है। और यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसमें से थोड़ा सा पार्ट में बहुत ज्यादा इसमें टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो हम अपनी कुछ स्ट्रेटेजी अगर बनाकर चलते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत आसानी हो जाती है हमें अपनी प्रिपरेशन करने में। कम समय में आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, सिलेबस को भी बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते। यहाँ पर देखो बच्चे, 10th क्लास के मैथ्स का यहाँ पर ब्लूप्रिंट मैंने शो किया हुआ है। ये आप अगर आप समझ लोगे तो आप अपनी मैथ्स की जब प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। नंबर सिस्टम में से हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर वेटेज को समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर वाइज वेटेज अगर आप समझ पाओगे तो फिर आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना पाओगे प्रिपरेशन की। अलजेब्रा से 20 मार्क्स आने वाले, सबसे ज्यादा जो मार्क्स आपके आएंगे वो हमारे अलजेब्रा से क्वेश्चंस आने वाले, यानी कि 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे अलजेब्रा से आएंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स, और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी हमारे 11 मार्क्स। और ये हो गए हमारे टोटल 80 मार्क्स और 20 मार्क्स हमारे इंटरनल असेसमेंट के। तो यहाँ पर देखो, जब हम पढ़ने बैठेंगे, अब दिसंबर आ गया, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैथ्स उठाई भी नहीं है, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करो अपनी अलजेब्रा से, क्योंकि अलजेब्रा में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। और अलजेब्रा से स्टार्ट करने के बाद फिर आप अपनी ज्योमेट्री उठा लो, ज्योमेट्री के बाद आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री उठा लो। इस तरीके से प्रायोरिटी वाइज जो वेटेज है मार्क्स का, उसके हिसाब से अपने चैप्टर्स कंप्लीट करो, क्योंकि जब आपके पास टाइम खत्म हो जाएगा
और हो सकता है कि आपके 1-2 चैप्टर, हो सकता है कि सपोज आपका नंबर सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप ना पढ़ पाओ, बट अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ पाए तो केवल 6 मार्क्स ही आप खो पाओगे। बट अगर आपने अलजेब्रा छोड़ दी तो आपके 20 मार्क्स चले जाएंगे। तो अलजेब्रा आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो जिस तरीके से आप पढ़ने बैठोगे तो प्रायोरिटी के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से अपने चैप्टर्स कंप्लीट करो। सबसे ज्यादा फोकस आपको जिन चैप्टर में वेटेज ज्यादा है उन चैप्टर पर फोकस ज्यादा करना है। बाकी चैप्टर में ये नहीं कह रही आप छोड़ दो, बट पढ़ना है, पर फोकस आपको जिन चैप्टर्स के मार्किंग वाइज आपको फोकस करना है। और चैप्टर्स अगर आप कंप्लीट कर सकते हो सारे, वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो आप उसी हिसाब से पढ़ो, वेटेज को ध्यान में रखते हुए, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। और मैथ्स में तो आप बहुत अच्छा, आपके पास केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्पफुल है। 16 मार्क्स तो आप ऐसे ही स्कोर कर लोगे स्टूडेंट। तो अदर सब्जेक्ट के भी अगर आपको ब्लूप्रिंट चाहिए या फिर आपको सैंपल पेपर की एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे जितना कमेंट करोगे मैं आपको वीडियो उतनी जल्दी प्रोवाइड करा दूंगी। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।